नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे कर्क लग्न के लिए 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में किस तरह से रहेगा आपका समय, और साथ ही साथ में चंद्रमा के मूवमेंट से समझेंगे कि चंद्रमा जो है आपके पंचम स्थान से होते हुए अष्टम स्थान की तरफ में जाएंगे 22 तारीख तक, अलग अलग नक्षत्रों से मूवमेंट लेते हुए। और लास्ट में हम लोग जो कवर करेंगे कैसा आपका हेल्थ का, एजुकेशन का और जॉब से रिलेटेड और बिजनेस के अंदर में ये सप्ताह कैसा आपके लिए रहने वाला है। तो चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं। उससे पूर्व आप देख सकते हैं कि लग्न के चार्ट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो लग्न के चार्ट में भी अगर आप देखा जाए तो होरा चार्ट भी एक होता है। होरा चार्ट जो होता है, अहो मतलब सूर्य और रात्रि मतलब चंद्रमा का राज्य, तो उससे होरा बना हुआ शब्द है और हॉरोस्कोप भी उसी शब्द से बना हुआ है। तो सूर्य की पोजीशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, और सूर्य का केतु के नक्षत्र में चलना अपने आप में आप देखेंगे कि आपके 5th हाउस के अंदर में 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। तो ये समय जो है आपको अपने एक्शंस के अंदर में और अपनी बातचीत के अंदर में उसको लेके आएगा, क्योंकि आपके विचारों के अंदर में ये बात आपको देखने को मिलेगी। जो घर परिवार और उससे रिलेटेड आप रहेंगे, संतान के प्रति जो है आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और केतु का इस समय जो मूवमेंट चल रहा है वो अनुराधा नक्षत्र में चल रहा है। अनुराधा नक्षत्र के भी तीसरे पद के अंदर में मूवमेंट है, यानी कि शुक्र की राशि के अंदर में तुला राशि में। तो केतु का जो नवांश अगर हम लोग बनाते हैं D9 चार्ट में और डिटेल में जाते हैं तो आपके 4th हाउस का रिप्रेजेंटेशन आता है शुक्र की राशि। और शुक्र की पोजीशन देखना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, पराक्रम के अंदर में है। तो आपको अपने एक्शंस के ऊपर में प्लान करना होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो डेबिलिटेड राशि यानी कि नीच की राशि के अंदर में आया, यानी कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का ही नक्षत्र है। तो सूर्य आपके घर परिवार वाणी के अंदर में धन के कारक में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके पराक्रम के अंदर में, आपके पड़ोस के अंदर में और आपके प्रेम के स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र का नवांश अगर आप देखते हैं, शुक्र का नवांश जो है अभी कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, तो वो नवांश में 12वीं राशि में रहेंगे। 12वीं राशि काल पुरुष की होने के कारण वहाँ पे वो उच्च का बल देते हैं, यानी कि वहाँ पे राजयोग बनाते हैं 12वीं राशि में। तो यहाँ पे आपको क्या है, प्रेम के प्रति और आपका आकर्षण रहेगा। और अगर ये आपका मेल नेटिव है तो फीमेल की तरफ में ध्यान रहेगा। और ये आपका क्या है कि आपकी फैमिली से एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि आपका पड़ोस, आपका नेबरहुड, वहाँ से आपका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। बुध की राशि में है तो बुध भी जो है वो आपके घर परिवार के अंदर में एसोसिएटेड वहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। बुध और मंगल दोनों साथ में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। मंगल जबकि अस्त हो जाएंगे 17 अगस्त को, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो भी शुक्र का नक्षत्र है और वो भी शुक्र के नक्षत्र में है। तो आपके लिए जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यानी कि मित्रों के कारण, मित्रों में राहु की दृष्टि, यहाँ राहु के यानी कि शुक्र जिन हाउसेस के लॉर्ड है, यानी कि आपके 4th हाउस के और आपके 11वें स्थान के स्वामी हैं, और वहाँ पे राहु बैठे। राहु की दृष्टि आप देखिए, राहु 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर में है। तो आप जो भी एक्शन लेने चाह रहे हैं, राहु उसमें एक्शंस के अंदर में आपको प्रमोट करेंगे, और मित्रों के अंदर में लाभ प्राप्त करने के लिए उस एक्शंस को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र डेबिलिटेड है। और राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वीं दृष्टि जो है, यानी कि राहु की जो 9वीं दृष्टि है शनि के ऊपर में है। राहु स्वयं रोहिणी नक्षत्र के पहले पद में चल रहा है, यानी कि पहले पद का जो नवांश देखा जाए तो वो D9 चार्ट के हिसाब से मंगल का आता है, यानी मंगल अस्त हो रखे हैं। ग्रह अगर अस्त होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते, और आपके लिए जो है मंगल कारक ग्रह है, आपके लिए कर्म क्षेत्र के भी स्वामी है और आपके संतान पक्ष के, तो आपके लिए कारक ग्रह है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जो है आपका अस्त हुआ है, और मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जो है केतु के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि जो है वो
आपके भाग्य के स्थान पे, ट्रैवल के स्थान के अंदर में आई है, जो कि आपको ट्रैवल कराने पे मजबूर करेगी। और किसी ये हो सकता है कि शुक्र की सप्तम दृष्टि भी 12वें आपके नवम स्थान पे आ रही है, तो माता पिता से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई दूर दराज से रिलेटेड, क्योंकि ये मीन राशि के अंदर में है, तो विदेश से आपको कोई कार्य करने के अंदर में सपोर्ट मिल सकता है यहाँ से, या भाग्य के अंदर में सहायता मिल सकती है। इसमें और आगे हम लोग देखते हैं तो शनि का मूवमेंट देखते हैं। शनि श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शनि श्रवण नक्षत्र में है और उनका जो है दूसरे पद में चल रहे हैं। दूसरे पद के अंदर में चलने का कारण हुआ यानी कि शुक्र की राशि आती है, शुक्र की राशि, और वहाँ पे भी राहु बैठे और राहु की दृष्टि यहाँ पे है, तो स्पाउस से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड एक जिम्मेदारी वाला समय आपके लिए आएगा। साथ में वहाँ पे आपको जो है धन के कारण, लाभ प्राप्त करने के कारण वहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि वक्री चल रहे हैं तो आपको 6th हाउस के स्वामी रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कि 6th हाउस का स्वामी रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में बातचीत आपकी इस समय होगी। गुप्त शत्रुओं वगैरह का बनने का प्रॉब्लम इस समय आप देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके मित्र जो हैं वो भी आपको इस समय थोड़ा सा निगेटिव चल के आपको उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु का पोजीशन भी देखते हैं तो गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में चलेंगे। शुरुआत में धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में रहेंगे। चौथे पद में जाने के बाद में वहाँ पे मंगल की यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर में D9 चार्ट में आएंगे। तो वृश्चिक राशि के अंदर में केतु भी बैठे हुए हैं और मंगल, तो दोनों उनका इंटरचेंज होगा और यहाँ पे आपको इन लॉज से रिलेटेड और वहाँ से कोई अचानक से लाभ होना या अष्टम से रिलेटेड आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पड़ेगी, क्योंकि गुरु जो है वो आपके नवम स्थान के स्वामी भी हैं, साथ के साथ में आपके 6th हाउस के स्वामी भी हैं। हालांकि वो वक्री चल रहे हैं तो चेष्टा बल उनका बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे पद में जाएंगे तो वो शुक्र का नक्षत्र है, यानी कि तुला राशि का नवांश रहेगा और वहाँ शुक्र का रहेगा, तो वहाँ पे आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये भाग्य का सपोर्ट आपको शुक्र से ही मिलेगा। तो ये आपका समय जो है शुक्र के साथ, और चंद्रमा दोनों ही जलीय तत्व के हैं और ये आपको इम्पैक्ट लेके आएगा। ओवरऑल आपका जो समय इस तरह से बीतने वाला है। चंद्रमा की पोजीशन से आप देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके 5th हाउस में है। चंद्रमा यहाँ पे डेबिलेटेड होते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर में अच्छा यहाँ पे उनकी मतलब एक तरह से नीच का व्यवहार वो करते हैं, क्योंकि सप्तम हाउस में यानी कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो उसके सप्तम घर के अंदर में ग्रह नीच का होता है। तो आपको नॉलेज के अंदर में, कामकाज के अंदर में व्यस्तता लेके आएगा और साथ में अपनी पढ़ाई के प्रति आपका जो है वो ध्यान आकर्षित होगा। संतान के प्रति आप जो है अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए इस समय देखेंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो अनुराधा नक्षत्र में भी रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र स्वयं शनि का नक्षत्र है और वो आपके स्पाउस रिलेटेड कामकाज, छोटी जर्नी से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको लेके जाएंगे। मतलब आपका जो काम है वो बाहर की दुनिया की तरफ में ज़्यादा व्यतीत होगा। ये इधर आप हैं और इधर बाहर की दुनिया है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। उसके बाद चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको परिवार की तरफ से देखने को मिलेगा। परिवार के साथ में हो सकता है किसी कारणवश आपका बातचीत के अंदर में विचार भी ना मिले, क्योंकि वहाँ पे मंगल जो है वो भी साथ में बैठे हुए हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे 17 तारीख को। 18 तारीख को मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, जो कि स्वयं केतु का ही नक्षत्र है और आपके धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि के स्वामी गुरु स्वयं अष्टम है और साथ के साथ में केतु भी जो है वो वहाँ पे बैठे हुए आपको पंचम स्थान से रिलेटेड यानी संतान पक्ष के रिलेटेड आपको कामकाज करने के अंदर में इन्वॉल्व रखने वाले हैं। ऑफिस से रिलेटेड कामकाज के अंदर में भी आपको इन्वॉल्व होंगे। और अगर आप बहुत विदेश में काम करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ती हुई आपको दिखेगी 18 को। 19 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि शुक्र के ही नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो शुक्र है वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो विवाह से रिलेटेड रहता है। तो हो सकता है कि शुक्र जो आपके तृतीय स्थान पे है तो वहाँ पे विवाह के प्रति आपका जो है पड़ोस में आकर्षण बढ़ सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे 20 तारीख को, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र रहेगा। और यहाँ पे घर परिवार से रिलेटेड यानी कि और 7th हाउस के अंदर में शनि का दिग्बल होता है, शनि के अंदर में दिग्बल प्राप्त होता है 7th हाउस में, अपनी ही राशि में है, वक्री अवश्य चल रहा है तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। तो वो आपको जो है 10th स्थान यानी कि घर परिवार की शांति से रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th स्थान का इम्पैक्ट, साथ के साथ में भाग्य से रिलेटेड कामकाज में इन्वॉल्व रखेंगे। और सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य इस समय मारक स्थान के अंदर में है, तो अपने बल के साथ में है, तो माता पिता से किसी तरह का विवाद वगैरह ना हो जाए, वह सावधान देने की ज़रूरत है। और बड़ों से विवाद ना हो जाए। सरकारी कामकाज के अंदर में लिटिगेशंस के मामले में ध्यान जरूर इस समय दीजिएगा। श्रवण नक्षत्र के बाद में चंद्रमा 21 तारीख को श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। शनि और चंद्रमा की युक्ति इस समय रहने वाली है, और इस समय आप जो है ये कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूर दराज के समय से। आपको कनेक्टिविटी जो करनी है उसके अंदर में आप अपने आप को ले सकते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है वो पावर, कलेक्टिवली पावर है विश्व देवाओं की, तो वहाँ आपको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप किसी बड़ी चीज़ को करेक्ट करते हुए अपने आप को देखेंगे। उसके बाद चंद्रमा 22 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं और मंगल के नक्षत्र में है। मंगल इस समय अस्त चल रहे होंगे, तो घर परिवार से रिलेटेड आपको जो है अपने बड़ों के प्रति आपको ध्यान देने की इस समय ज़रूरत पड़ेगी। और एक तरह का आपका जो समय है वो उस दिन सावधान रहने की भी ज़रूरत रहे। मन के अंदर में भी महत्वाकांक्षा आपकी जगेगी, क्योंकि गुरु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में पैतृक परिवार से रिलेटेड यानी कि आपके खुद के इनहेरिटेंस हाउस से रिलेटेड जो है वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट आप अपने आप को दिखेंगे इस समय। और अष्टम स्थान जो होता है विवाह का भी होता है, प्रेम विवाह का भी होता है, तो उस समय अगर आप प्रेम विवाह वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनिशिएट करके आगे बढ़ते हुए अपने आप को पाएंगे। हेल्थ से रिलेटेड बात करी जाए तो हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। गुरु जो है वो बली चल रहे हैं आपके अष्टम स्थान में, चेष्टा बल उनका बढ़ा हुआ है। एजुकेशन के लिए समय आपके लिए ठीक रहेगा, एजुकेशन आपका अच्छा चलता रहेगा। शादी और विवाह के लिए अभी ये समय उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्ट नहीं लेके आ रहा। और ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ का आप इस समय प्लान कर सकते हैं, वहाँ आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरसीज़ का आप इस समय प्लान बनाएंगे तो थोड़ी देर की यात्रा हो सकती है, बट वो आपके लिए रहेगी। बट हाँ, फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी वो आपके खुद के चार्ट के मंगल और शुक्र की युक्ति के ऊपर में डिपेंड करता है। और अगर किसी से प्रेम करते हैं और उसके लिए देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और बिजनेस के अंदर में धन का लाभ आपको होना पॉसिबल है, क्योंकि सूर्य जो है धन के कारक है। 2nd हाउस के अंदर में एफर्ट्स आपको अवश्य लगेंगे, बुद्धि का प्रयोग आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर हो तब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि 22 तारीख को ध्यान दीजिएगा। उस समय जो है आपको बड़े डील वगैरह करते समय ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि चंद्रमा उस समय पूर्णिमा के होंगे और उनका बल जो है बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये ओवरऑल समय आपका रहने वाला है कर्क लग्न के लिए इस सप्ताह के अंदर में, और इस तरह से आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए। वीडियोस हमारे चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीकली प्रेडिक्शन के लिए, और साथ के साथ में मंथली प्रेडिक्शन के लिए। और कोई कमेंट बॉक्स में करिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो lifejourneyforus@gmail.com पे आप लिख सकते हैं हमें। साथ के साथ में अपना खूब ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय श्री राम।